द्वितीय दिन पर आयोजित ये कार्यक्रम बिहार बसेस कनेक्ट का विधिवत शुभारंभ करतल ध्वनि से इस शुभ घड़ी का हम स्वागत करते हैं। देश के दिल में बसा बिहार महज सियासी चौहद्दी नहीं, विशाल बाजार है जहां 14 करोड़ उपभोक्ता नवाचार और निवेश का इंतजार कर रहे हैं। प्रगतिशील निवेशकों के अनुकूल नीतियों, जमीन आवंटन, लाइसेंस और निर्बाध ऑनलाइन परमिट की सुविधा के साथ बिहार आसानी से व्यापार करने की नई इबारत लिख रहा है। कारोबार की योजना बनाने से लेकर योजनाओं को लागू करने तक मार्गदर्शन के लिए एक समर्पित टीम हर वक्त तैयार है। इसकी वजह की बिहार में तेजी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे, 9000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क नेटवर्क और बिहार राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम के जरिए गांवों के साथ बढ़ती हुई कनेक्टिविटी, राज्य में 30,000 महिला अधिकारियों समेत 1 लाख पुलिस कर्मचारी व्यवसायों के विकास के लिए सुरक्षित और स्थिर वातावरण सुनिश्चित करते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन या SEZ उद्योगों के विकास के लिए नया क्षितिज बना रहे हैं। कुमारबाग और नवानगर स्वीकृत SEZ हैं। इनके जरिए बिहार समर्पित हब की पेशकश कर रहा है जो कर में लाभ, सुव्यवस्थित संचालन और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे से लैस है। बिहार में निवेश के बेहिसाब मौकों की जानकारी के साथ यहाँ के समृद्ध इतिहास, जीवंत संस्कृति और टूरिज्म की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखना भी जरूरी है। पर्यावरण, पर्यटन और प्राकृतिक खूबसूरती हर वक्त बिहार में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों का स्वागत करती है। राज्य का जैव ईंधन सेक्टर प्राकृतिक संसाधनों के जरिए सतत विकास की मिसाल पेश कर रहा है। जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2023 ने इस सेक्टर को काफी मजबूती दी है। बिहार की टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022 की बदौलत टेक्सटाइल सेक्टर भी अंगड़ाइयां ले रहा है। 30 लाख वर्ग फुट से ज्यादा प्लग एंड प्ले सुविधा, 3000 एकड़ से ज्यादा औद्योगिक जमीन, जिसमें 800 एकड़ से ज्यादा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की जमीन है और अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 1600 एकड़ से ज्यादा जमीन के साथ बिहार कपड़ा उद्यमों का प्रमुख गंतव्य बन रहा है। बिहटा में राज्य का पहला ड्राई पोर्ट यहाँ की निर्यात क्षमता को बढ़ाता है। ये पोर्ट कोलकाता, विशाखापत्तनम और मुंद्रा जैसे प्रमुख बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। भूमि पट्टे की सस्ती दर और 24 घंटे पानी और बिजली की सप्लाई बिहार में कपड़ा उद्योग को काफी सहूलियत देती है। खेती के लिए विविधताओं से भरी बिहार की जलवायु इस राज्य को खाद्य प्रसंस्करण में अग्रणी बनाती है। राज्य लीची और मखाना उत्पादन में देश में पहले और आम और सब्जी उत्पादन में चौथे नंबर पर है। मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क बिहटा ड्राई पोर्ट के साथ मिलकर निर्यात क्षमताओं को बढ़ाता है, जिससे बिहार में खेती की उपज वैश्विक बाजारों तक पहुंचती है। बिहार में औद्योगिक निवेश नीति से MSME और स्टार्टअप परवान चढ़ रहे हैं। बिहार का बी हब अत्याधुनिक काम करने की जगह मशविरा, संसाधनों और जीवंत उद्यमी समुदाय के साथ स्टार्टअप को सशक्त बनाता है। अब बिहार IT हब के रूप में भी उभर रहा है। HCL और एयरटेल जैसी दिग्गज कंपनियां राज्य में निवेश कर रही हैं। IT नीति 2024 इस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, जबकि बिहटा, राजगीर और पटना में अत्याधुनिक IT पार्क, बिजली टैरिफ सब्सिडी और रोजगार प्रोत्साहन राज्य के तकनीकी क्षितिज को एक नया आकार दे रहे हैं। परिवर्तन की बयार यहाँ है। बिहार व्यापार के लिए तैयार है। अपनी माटी, अपना रोजगार, बिहार है तैयार। अगला यूनिट है SLNG बेवरेजेस, फूड प्रोसेसिंग इनका सेक्टर है।
और अमाउंट है 3000 करोड़। SLMG beverages, sector food processing and अमाउंट है 3000 करोड़। ये कोको कोला की तरफ से हो रहा है। SLMG beverages means कोको कोला। ₹3000 करोड़ राशि। अगला यूनिट श्री सीमेंट्स जनरल मैन्युफैक्चरिंग और इनके साथ 800 करोड़। 800 करोड़ MU एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जा रहा है। समझौता ज्ञापन हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। श्री सीमेंट्स जनरल मैन्युफैक्चरिंग 800 करोड़ रुपए। और अगला जो हमारा यूनिट है वो है हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और अमाउंट है 300 करोड़ रुपए। 300 करोड़ रुपए 300 करोड़ रुपए का हमारा अमाउंट है, जिस पर MU एक दूसरे के साथ हम लोग बिहार सरकार के साथ ये सभी कंपनीज एक्सचेंज कर रही है। थैंक यू सो मच। सभी यूनिट के लिए जितने भी हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज आए हैं हमारे बिहार सरकार के साथ। Eminent speakers, leaders and administrators, captains of the industry and my dear friends. It's an honor to be speaking here in Patna. I'm privileged to tell you that the Adani Group is greatly encouraged by your vision for Bihar. And there can be no other better validation of our belief in your leadership than the humble fact that we are the largest private investor in Bihar. At last year's Bihar Business Connect, I had promised that I would keep coming back to you to update you on what we are doing in Bihar, and let me give you a snapshot of our current and future investment roadmap for Bihar. In 3 sectors, logistics, gas distribution and agri-logistics, we have already invested in excess of 850 crore rupees and have created 25,000 direct and indirect employment opportunities. We are now going to invest an additional 2,300 crores in these sectors. This investment will not only massively increase our warehouse and handling capacity and expand our presence in the EV, CGD and the CBG space, but will also generate an additional 25,000 direct and indirect local job opportunities. In addition, we are also working closely with your government to potentially invest another 1,000 crore rupees in developing strategic infrastructure in Bihar, like the Gati Shakti railway terminals, ICDs, the inland container depots, and the industrial warehousing parks. Another sector where we are investing is in the smart meter. As Bihar migrates from the conventional electric meters to smart meters, we have invested additional 2,100 crore rupees to install over 28 lakh smart meters to automate power consumption monitoring in 5 cities: Siwan, Gopalganj, Vaishali, Saran and Samastipur. And this will generate
approximately 4,000 local jobs in this technology sector. 5 months ago, at the end of July, we also entered another exciting space in Bihar, where the Honorable CM personally came and laid the foundation of our first greenfield cement plant since our acquisition of ACC and Ambuja Cements 2 years ago. The new project is in Varsaliganj. It is a cement grinding unit and we have more coming on the way. We intend to invest 2,500 crore rupees in Bihar to set up the cement manufacturing capacity of 10 million metric tons per annum in multiple phases. And this has the potential to create about 9,000 direct and indirect jobs for the people of Bihar. Honorable Minister of Energy, we are also exploring investments in avenues in Bihar's energy sector. Our plan is to invest around 20,000 crore rupees to set up an ultra supercritical thermal power plant. We expect such a massive project to open up at least 12,000 job vacancies in the pre-commissioning phase and also lead to around 1,500 skilled jobs during the operational stage. Honorable Chief Minister's relentless focus on improving the business landscape in Bihar and the incredible support always available by him and his highly efficient and motivated officers are paving the way for an investment boom for Bihar in the years ahead. On behalf of the Adani Group, let me thank you, all the honorable ministers, honorable CM, Deputy CM, Energy Minister, as well as the Industry Minister for their constant support, guidance and encouragement, and also for the opportunity to do more in Bihar, with Bihar and for Bihar. Thank you. Jai Hind. धन्यवाद करेंगे कि ये इन्वेस्ट बिहार सभी विभागों का सहयोग मिला, ऊर्जा विभाग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, आप लेबर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट। तो आप एक तरह से देखेंगे पूरे बिहार को हम लोगों ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाले समय में बिहार अपने देश में एक प्रमुख डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट के तौर पर बिहार अपने आप को स्थापित कर सके। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बिहार की इस नई यात्रा में आप भी सहभागी बन रहे हैं। उद्योग विभाग की ओर से मैं आपको हृदय से आभार और बिहार सरकार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने बदलते हुए बिहार की यात्रा को देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जब 2005 में सरकार बनी और सरकार का भी हिस्सा था, और आज 19 वर्षों में बिहार का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, स्टार्टेड फ्रॉम अ नेगेटिव ग्रोथ रेट, और उस नेगेटिव ग्रोथ रेट से हमारे जो बिहार की विकास यात्रा है लगातार बढ़ती जा रही है। और आज आप उस कड़ी में जुड़ गए हैं और मुझको पूरा विश्वास है कि बिहार में क्षमता है अपने देश के लिए प्रमुख ग्रोथ इंजन बनने की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम जो एक विकसित बिहार के कल्पना को लेकर आगे बढ़े हैं। आप सबका हृदय से आभार जो हमारे निमंत्रण पर आप सब आए और जिन्होंने अपना निर्णय लिया बिहार में निवेश करने के लिए। 2 लाइन से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नालंदा आप जानते हैं हम सबका गौरव है, और नालंदा के जो रूट्स थे वहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय एक समय विश्व का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। जून महीना में वहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर थे और नए भवन का लोकार्पण वहाँ पर हुआ था। वहाँ भी 2 शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार बिहार की सांस्कृतिक धरोहर या एक मॉडर्न बिहार को लाने में, इसको निखारने में प्रयासरत रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था द वे बिहार इज एडवांसिंग, जिस दिन लोकार्पण हुआ नालंदा के नए विश्वविद्यालय भवन का, मैं उसको मैं कोट कर रहा हूँ। The way Bihar is advancing on the path of development to reclaim its pride, this Nalanda campus, the new campus, is an inspiration of that journey.
तो बिहार अपने खोए हुए वैभव को प्राप्त करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और आप सबका बहुत सहयोग मिला। 1,80,000 करोड़ वंदना जी ने ठीक ही कहा, हम लोग जल्दी कल्पना नहीं की थी, लेकिन पूरे उद्योग विभाग की टीम और सभी के जो 6 महीने में लगातार हम लोगों ने परिश्रम किया, आज उस बिहार के लोगों की जो आकांक्षाएं थी कि बिहार भी विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो, उस दिशा में हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका।